महाभारत हिंदू धर्म का महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध से जुड़ी प्रत्येक घटना के बारे में विवरण किया गया है। आज हम आपको महाभारत युद्ध से संबंधित कथा से ही अवगत करवाने जा रहे हैं, जो अभिमन्यु व गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी हुई है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत ग्रंथ में किए उल्लेख के अनुसार पूरी पांडव सेना में केवल अर्जुन को चक्रव्यूह भेदना आता था। ऐसे में युधिष्ठिर के पास आए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने आकर कहा, बड़े पिताश्री, इस संकट का हल मैं दे सकता हूँ। चक्रव्यूह तो भेदना जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलना नहीं। अगर हमारे योद्धा पीछे पीछे चक्रव्यूह में आ जाएं, तो वह मेरी रक्षा कर निकाल लाएंगे। इसके चलते अभिमन्यु व्यूह में घुसे, लेकिन उसी वक्त गुरुद्रोण ने व्यूह बदल दिया और पहली कतार ज्यादा मजबूत कर दी। ऐसे में पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि योद्धा भी अंदर नहीं घुस पाए। इस बीच अभिमन्यु चक्रव्यूह में और अंदर घुसते गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा को पीछे नहीं आ सका। सभी प्रयास कर ही रहे थे कि तभी कौरव योद्धा जयद्रथ ने आकर पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोकने के लिए घेराबंदी कर ली। चक्रव्यूह के छठे द्वार पर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को किया ढेर। कथाओं के अनुसार जब तक जयद्रथ ने बाहर से आकर पांडवों को घेरा, तब अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में दाखिल हो चुके थे, जहां उन्हें योद्धाओं की संख्या और कौशल बढ़ा नजर आया। यहाँ सभी योद्धा युद्ध नहीं करके बस खड़े हुए थे। अकेले व्यूहरचना तोड़ने से अभिमन्यु थकान से चूर हो चुके थे और उन्हें चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान भी नहीं था। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरण भेद चुके थे। इसी दौरान अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का भी अंत हो चुका था। जब दुर्योधन ने अपने पुत्र का शव देखा तो वह बौखला गया और उसने युद्ध के सारे नियम कायदे किनारे रखते हुए कर्ण, द्रोणाचार्य समेत 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बावजूद अभिमन्यु पूरी ताकत से लड़ते रहे, मगर सातों ने मिलकर उनके रथ के घोड़े मार दिए। जिसके बाद अभिमन्यु ने रथ के पहिए को रक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ाई जारी रखी, लेकिन शत्रुओं के ताबड़तोड़ वार से तलवार और रथ का पहिया दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए और धरती पर गिर गए। अब अभिमन्यु पूरी तरह निहत्थे थे। हालांकि नियमानुसार निहत्थे पर वार नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने तलवार का जोरदार प्रहार किया, जिसके उपरांत एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने वार पर वार शुरू कर दिए, जिससे अभिमन्यु वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। जब अर्जुन को बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे जयद्रथ के वध करने के लिए निकले, परंतु तब सूर्य ढल गया। ऐसे में युद्ध रुक जाना था, जिसका विचार कर सभी कौरव अट्टहास करने लगे। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाई और बादलों की ओट से सूर्य को वापस बाहर ले गए, जिसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ को वहीं ढेर कर दी। अर्जुन ने शपथ ली थी कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वे अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। यह समाचार सुनते ही कौरव पक्ष ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए अभेद्य व्यूह रचना बना दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथी जयद्रथ के चारों ओर घेरा डालकर खड़े हो गए। अगले दिन प्रातः होते ही अर्जुन रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरे। श्री कृष्ण उनकी सारथी थे और उनके रथ से गांडीव का तांडव शुरू हो गया। अर्जुन ने एक एक करके व्यूह में खड़े महारथियों को पीछे धकेलना शुरू किया। द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के रथ संचालन और अर्जुन के अद्वितीय धनुर्विद्या कौशल के आगे कोई भी अधिक देर टिक नहीं सका। युद्ध के दौरान सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। समय कम होता जा रहा था और कौरव पक्ष को पूरा विश्वास था कि आज अर्जुन का संकल्प अधूरा रह जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से घने बादल सूर्य पर छा दिए,
जिससे लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। कौरव पक्ष विजय का उत्सव मनाने लगा और जयद्रथ निश्चिंत होकर अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया। इसी क्षण श्री कृष्ण ने बादलों को हटाया और सूर्य पुनः प्रकट हो गया। अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर गांडीव से ऐसा दिव्य बाण छोड़ा कि वह सीधे जयद्रथ का मस्तक काट ले गया। लेकिन श्री कृष्ण की योजना के अनुसार वह मस्तक दूर बहती हुई बृहद्रथ के पिता, जो तपस्या में लीन थे, की गोद में जा गिरा। उनके तप में विघ्न आने से उन्होंने जैसे ही मस्तक को गिरा दिया, वैसा ही जयद्रथ का शरीर वहीं ढह गया और वह मृत हो गया।